वेलकम टू स्टडी IQ नंबर 1। दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड अमित और आज हम लोग 20 और 21 अप्रैल के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। चूँकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आजकल प्रत्येक एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है, इसलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और ज़रूरत पड़े तो इसको लिखेंगे भी। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो अभी कुछ देर में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF शेयर हो जाएगा। देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट का खोज किया है और इसका नाम रखा है केपलर 1649c। क्या रखा है? तो केपलर 1649c। और बात हो रही है नासा की, तो जान लेते हैं नासा का स्थापना जो है 1958 यानी 1958 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है ये वाशिंगटन DC में है। और नासा के अभी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो जिम ब्रिडनिस्टीन है। कौन है? जिम ब्रिडनिस्टीन। और इस प्लेनेट का पृथ्वी से जो दूरी है वो लगभग 300 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? तो लगभग 300 प्रकाश वर्ष दूर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में टीम मास्क फोर्स किसने बनाया है? अभी हाल ही में टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो दोस्तों, ये किसके द्वारा किया गया है? तो टीम मास्क फोर्स का गठन जो है ये BCCI के द्वारा किया गया है। तो ये क्यों हुआ है? तो BCCI ने कोरोना वायरस के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने तथा मास्क की इम्पोर्टेंस बताने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। और बात हो रही है BCCI की, तो BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और BCCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 यानी कि 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस जो है ये 20 अप्रैल को मनाया गया है। ये मनाया क्यों जाता है? तो दोस्तों, चीनी भाषा के साहित्य तथा इतिहास के बारे में पूरी दुनिया में जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में मून जे-इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो दोस्तों, मून जे-इन जो है यह भी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पुनः राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इट मीन्स इसके पहले भी मून जे-इन ही है जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे और फिर से इलेक्शन हुआ और फिर से इन्हें ही दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। और बात हो रही है दक्षिण कोरिया की, तो जान लेते हैं दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल और दक्षिण कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच के लाइन को जो है ये 38th पैरेलल लाइन कहा जाता है, यानी 38वीं समांतर रेखा कहा जाता है जो दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से अलग करता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में फिंच रेटिंग ने भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों, फिंच रेटिंग जो है ये एक एजेंसी है और इसने भारत की GDP इस फाइनेंशियल ईयर में 1.8% रहने का अनुमान लगाया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में जापान गवर्नमेंट ने अपने यहाँ 1 मंथ की इमरजेंसी घोषित की है, जिसकी वजह से प्रत्येक घर में 2 मास्क और प्रत्येक नागरिक को लगभग $900 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। और अगर अभी बात हो रही है जापान की,
तो जान लेते हैं दोस्तों, जापान की कैपिटल है टोक्यो और जापान की करेंसी क्या है, तो येन है। और जापान के पीएम कौन है, तो शिंजो आबे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य में ग्रीन पीट वाइपर की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं ये ग्रीन पीट वाइपर होता क्या है। तो ये ग्रीन पीट वाइपर दुनिया की सबसे जहरीली सांपों का एक प्रजाति है और इसी सांप की एक और नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पे खोजी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। तो दोस्तों जब बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो पेमा खांडू। और अभी हाल में गवर्नमेंट कौन है, तो बीडी मिश्रा। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कि नामदफा नेशनल पार्क जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहाँ के किसानों के लिए 19 अरब डॉलर की मदद यानी राहत पैकेज की घोषणा की है। और क्यों की है, तो दोस्तों अभी हाल में पूरे दुनिया में अगर कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा ग्रसित कोई देश है तो वो है अमेरिका। और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहाँ के किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने उसके यहाँ के जितने भी अब तक कोरोना रोगी हैं या फिर भविष्य में जिनको भी कोरोना रोग होगा उनको आर्थिक मदद के रूप में 10,000 रुपये यहाँ की सरकार देगी। और बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों जान लेते हैं मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल और मध्य प्रदेश के सीएम है श्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर है श्री लालजी टंडन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण राष्ट्र कौन है। तो दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है, इसके अनुसार दुनिया का सबसे निपुण डिजिटली राष्ट्र जो है ये भारत है। कौन है, तो भारत। और नंबर 2 पे है आपका यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और नंबर 3 पे जो है ये यूएसए है। तो नंबर 1, 2 और 3 को जान लीजिए। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। तो दोस्तों अभी हाल में जो है धारा 51B के अनुसार यदि आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर थूकते हैं तो आपको 1 वर्ष का कारावास भी हो सकता है। और ये क्यों किया गया है, तो दोस्तों कोरोना वायरस जो है इसके फैलाव को रोकने के लिए संविधान के धारा 51B के तहत इसको आपदा प्रबंधन कानून में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश जो है जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला भारत का पहला राष्ट्र बन गया है। इसके लिए जो है यूपी के सरकार ने गूगल के साथ जो है एक समझौता किया है और गूगल और यूपी गवर्नमेंट मिलकर एक दिन में 12 लाख फूड पैकेट जो है बनाएगी। और क्यों बनाएगी दोस्तों, तो देखिए कोरोना वायरस से जो है बहुत से लोग कोई भी घर से निकल नहीं रहा है और बहुत से दिहाड़ी मजदूर हैं जो है उनके लिए खाने का प्रबंधन करने के लिए बहुत लोगों के घर में खाना भी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए जो है ना यूपी गवर्नमेंट ने और गूगल ने साझा रूप से जो है ये फूड पैकेट बनाने के लिए जो है ये जियो टैग कम्युनिटी किचन का स्थापना किया है। और बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों जान लेते हैं उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ
और वर्तमान में यहाँ के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ की गवर्नर कौन है? तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। और यूपी का जो है राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक का। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं, दुधवा नेशनल पार्क जो है ये यूपी में है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अभी हाल ही में जीन डीच का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो दोस्तों अभी हाल ही में जीन डीच का निधन हुआ है। वे फिल्म निर्माता थे। क्या थे? तो वे एक फेमस एनिमेटेड फिल्म निर्माता थे और उनको जो है 1960 में एनिमेशन फिल्म का ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अभी हाल ही में कोविड-19 के रोगियों के लिए किसने एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो है भारतीय नौसेना ने कोरोना वायरस से ग्रसित रोगियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड जो है तैयार किया है। और बात हो रही है दोस्तों भारतीय नौसेना की, तो जान लेते हैं भारतीय नौसेना के अभी चीफ कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह जो है अभी भारतीय नौसेना के चीफ है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अभी हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? तो दोस्तों अभी हाल ही में गूगल ने एक ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है। आखिर ये ब्रेल कीबोर्ड है क्या? तो दोस्तों ये इस एक प्रकार का ऐसा कीबोर्ड है जिसके द्वारा दृष्टि बाधित यानी जिनको दिखाई नहीं देता है, जो अंधे हैं, वो भी इस कीबोर्ड की सहायता से टाइपिंग कर सकते हैं। और इस कीबोर्ड का नाम जो है टॉक बैक रखा गया है। क्या रखा गया है? तो गूगल ने इस कीबोर्ड का नाम टॉक बैक रखा है। और बात हो रही है गूगल का दोस्तों, तो जान लेते हैं गूगल के सीईओ अभी कौन है? तो सुंदर पिचाई जो है गूगल के सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अभी हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी होने का घोषणा किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक डाटा जारी किया है। इसके अनुसार लॉकडाउन लगाने की वजह से जो है कोरोना वायरस रोग फैलने में जो है ये 40% की कमी आई है। अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो ये रोग 40% और अधिक बढ़ा होता। इसीलिए लॉकडाउन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी भारत सरकार के इस फैसले का समर्थन कीजिए और सभी लोग अपने घरों में ही रहें। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अभी हाल ही में जारी ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष स्थान पे रहा है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ITTF वर्ल्ड रैंकिंग जारी हुआ है और इसमें जो है नंबर 1 स्थान चीन के फेन जेडोंग को मिला है। तो ये फेन जेडोंग है क्या? है कौन? तो दोस्तों फेन जेडोंग जो है ये चीन के एक फेमस जो है टेबल टेनिस प्लेयर हैं। और ITTF का बात हो रहा है तो जान लेते हैं ITTF का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों ITTF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन और इसका स्थापना जो है 1926 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है ये लॉसने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और भारत के जो है अचंता शरथ कमल को जो है इसमें 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। इम्पोर्टेंट है, भारत के हैं इसलिए इनको भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अभी हाल ही में भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में व्यवसायों के लिए एक वर्चुअल राउंड टेबल आयोजित किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत सरकार ने वर्चुअल राउंड टेबल आयोजित किया है। वो कहाँ पे किया है दोस्तों? तो वो ब्रिटेन में किया है। और ब्रिटेन में किया है दोस्तों, तो बात हो रही है ब्रिटेन की, तो जान लेते हैं ब्रिटेन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो ब्रिटेन को जो है यूके भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। और ब्रिटेन की जो है कैपिटल है लंदन। और ब्रिटेन की करेंसी को बोलते हैं पौंड स्टर्लिंग। क्या बोलते हैं? तो पौंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन के अभी हाल ही में
पीएम जो है बोरिस जॉनसन है, इनको कोरोना रोग हो चुका था, लेकिन अब ये ठीक हो चुके हैं। और बात ब्रिटेन की हो रही है, तो जान लेते हैं ब्रिटेन में भारत की अभी हाल में राजदूत जो है ये रुचि घनश्याम है। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसको लाइन बाय लाइन जान लेने से जो है ये दिमाग में बैठ जाता है। और यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो एक ही चीज़ जो है बार बार रिपीट होने की वजह से आप जो है इसको जबान पे रख लीजिएगा, एकदम माइंड में घुस जाएगा आपके। इसलिए हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे डेली देखा कीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सटलिंग टू द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, इस पुस्तक का अभी हाल ही में विवेचन हुआ है और इसके लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट पुस्तक है सटलिंग टू द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। दोस्तों, इसके जो है लेखक हैं कृष्णा स्वामी वी। क्या नाम है इनका? तो कृष्णा स्वामी वी। दोस्तों, ये भारतीय बैडमिंटन प्लेयर जो हैं पीवी सिंधु, इनके जीवन के संघर्ष को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। वे कैसे सिकंदराबाद से 40 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग के लिए जो है जाती थी और उनके जीवन में कैसे कितना संघर्ष हुआ है, उन्होंने कितना संघर्ष किया है, इस पुस्तक में उनके जीवन को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अभी हाल ही में आसियान 2020 की अध्यक्षता किसे मिली है? तो दोस्तों, आसियान जो है समिट होता है, ये 2020 में जो है इसकी अध्यक्षता किसको मिला है? तो दोस्तों, आसियान 2020 की अध्यक्षता जो है ये वियतनाम को मिला है। किसको मिला है? तो वियतनाम को। और बात हो रही है आसियान की, तो दोस्तों जान लेते हैं आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसकी स्थापना 1967 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अभी हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हुआ है। वे पेशे से क्या थे? तो दोस्तों, अभी हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हो गया है। ये इंग्लैंड के एक फेमस फुटबॉलर थे। क्या थे? तो एक फेमस फुटबॉलर थे इंग्लैंड देश के। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अभी हाल ही में जारी SBI एको रैप की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत तक गिर सकती है? तो दोस्तों, SBI एको रैप के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की GDP जो है 1.1% डाउन हो सकती है, यानी कि गिर सकती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अभी हाल ही में किसने covidfly.in नामक वेबसाइट लॉन्च की है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में covidfly.in नामक वेबसाइट जो है ये IIM कोझिकोड ने लॉन्च किया है। और ये वेबसाइट इसलिए बनाया गया है कि कोरोना वायरस की सभी जानकारियों को एक ही जगह प्रोवाइड करा दिया जाए। तो दोस्तों, ये कोझिकोड कहाँ है जान लेते हैं। कोझिकोड जो है ये केरल का एक जगह है। क्या है? तो केरल का एक जगह है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अभी हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज को दिखाया है? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको जो है ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए और इसको रट लीजिए, लिख लीजिए इसको। तो अभी हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड ने जो है ये अपने मैटर हॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज को दिखाया है। और भारतीय ध्वज को दिखाया कैसे है? तो ये लाइट के द्वारा जो है अपने यहाँ के मैटर हॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज को दिखाया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और बात हो रही है मैटर हॉर्न पर्वत की, तो इसका हाइट जान लेते हैं। इसका हाइट है 4487 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।